आप देख रहे हैं टीवी दोपहर। खबरों में ना तनिक तनाव बा और लगता है देश में कहूँ चुनाव बा। आजकल के नकारात्मक खबरों के दौर में हंसना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो हम इस वीडियो के माध्यम से हर ताज़ा और पुरानी खबर को पूरा चीर चार के एकदम फरिया के आपके सामने लाते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में बताएंगे ताकि सब मौज में रहे, आनंद में रहे। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे लिए कोनो सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला खबर हम लाए हैं आपके लिए झारखंड के चुनाव से, जहां पप्पू यादव कल्पना सोरेन के लिए क्यूट बनकर आशीर्वाद रूपी वोट मांगने गए। झारखंड की बेटियां पहले तो उनके स्वर में वोट मांगते भिखमंगे नेता वाली टोन, आशीर्वाद दीजिएगा ना बेटा, पर हंस पड़ी। बेटी दीजिएगा ना? ओ बिटिया दीजिएगा ना? फिर दिया झन्नाटेदार जवाब, जो पप्पू यादव को किसी थप्पड़ से ज्यादा महसूस हुआ होगा। पहले इस वीडियो का आनंद लीजिए, फिर करते हैं बाकी बात। जो अब जोर से नहीं बोलिएगा तो नहीं दीजिएगा ना आशीर्वाद? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया? जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। जिनको पप्पू जी के बारे में नहीं पता उन्हें बता दो, ये वही पप्पू जी हैं जो बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हैं और पिछले दिनों सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में घुसकर अपनी ऐसी तैसी करवा रहे थे। अब ये तो सबको पता होगा ना कि ये लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का पंगा चल रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या भी इसी बीच हो गई। इसमें लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया तो बिहार में बैठे हमारे पप्पू दादा के हृदय में राजनीति कुलबुलाया। एक दिन पप्पू दादा दंदनाता हुआ ट्वीट दे मारे कि ये हिजड़ों का देश है, कोई कैसे सलमान भाई को मारेगा, मैं उनके साथ हूं, मैं लॉरेंस को मिटा दूंगा, फलाना ठिकाना। सबके वो लगा कि वाह पप्पू जी, शरीर की तरह आपके तो बातों में वजन है, आप तो मसीहा हैं, महान पराक्रमी हैं। पप्पू दादा बहुत खुश हुए, निकल गए राजनीति चमकाने मुंबई। इच्छा थी कि सलमान खान से मिलेंगे और फोटो तो होगी, लेकिन सलमान ने मिलने से ही मना कर दिया भैया। अब बेचारे खिसियाए तो बहुत, लेकिन तब वो पीछे कैसे हटते, हुंकार भरना नहीं छोड़े। लॉरेंस को धमकाते रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर एक दिन लॉरेंस के कोनो चेला पप्पू दादा के फोन कह के दुआ सलाम कर दी। बताए इसके कुल पता ठिकाना जानते हैं हम, पूरा खानदान के स्थायी पता उसके पास है। कहा इस बार समझा रहे हैं, अगली बार नहीं समझाएंगे। लॉरेंस भैया के बारे में बोलना छोड़ दो। जिसके बाद तो पप्पू यादव तुरंत अपन विराट रूप प्रकट किए और गृह मंत्री से सुरक्षा मांगने लगे, चिट्ठी लिखकर कि हमको बचा लीजिए। लोग बोले दादा आप तो बाघ के करेजा वाले, आप तो खत्म करने वाले थे इसे। दादा बोले भाड़ में गया बाघ का करेजा, हमको नहीं पड़ना इन चक्करों में। लॉरेंस का मन करे, जिसको भी मन करे मारे, हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमको बचा लो, हमको नहीं मरना। तो ऐसे हैं महाप्रतापी हमारे पप्पू यादव। झारखंड की बिटिया का आशीर्वाद तो कुछ भी नहीं है। हमारे दादा इससे भी बड़े बड़े आशीर्वाद ढगार जाते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। पुराने जो राजनीतिक खिलाड़ी भी तो हैं ये। चलिए अब अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से है और जुड़ी है राहुल बाबा से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। तनिको आड़ा तिरछा नहीं, एकदम फ्रंट पे। श्रीमान राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनावी नारे एक है तो सेफ है को लेकर बीजेपी को लेकर एक शगुफा छोड़ दिया है और इसका धारावी प्रोजेक्ट में उद्योगपति गौतम अडानी से कनेक्शन जोड़ दिया है। उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी, उस पर लिखा था एक है तो सेफ है। फिर उन्होंने जादूगर की तरह तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। इसमें से एक पर उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीर थी और दूसरी पीएम मोदी की। सब भौचक्के भाई करना चाहते हैं,
तभी दूसरे पोस्टर को बाहर निकाला जिस पर धारावी परियोजना की फोटो थी। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यही है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रेटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं, एक है तो सेफ है और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। पब्लिक में ऐसे खुलासे पर लोग ताली पीटते हैं भैया, पर इस हाहाकारी खुलासे पर अपना सिर पीट रहे हैं। आखिर ये था क्या? ये भी पीएम मोदी और अडानी का ये भी कोई रिश्ता हुआ? नाता तो वैसा होना चाहिए जैसा कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में तेलंगाना के सीएम और अडानी समूह के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिनके अनुसार अडानी समूह तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम से पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि कांग्रेस अडानी पर आरोप लगाती रहती है और तेलंगाना की सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन कर रही है, तो देखिए चिदम्बरम ने क्या कहा था। सर, अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ। उस पर अगर अडानी के साथ आप कुछ कहना चाहें। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस करे तो लीला है और भाजपा करे तो कैरेक्टर ढीला है। शायद राहुल जी जनता को यही समझाना चाहते हैं, वो जो करें बेहतर, भाजपा जो करे बदतर। आइए बात कर लेते हैं विश्व पुरुष दिवस की। औरतें ठीक कहती हैं, आदमी अपना एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मर्दों ने इंटरनेशनल मेंस डे रखा तो वो भी वर्ल्ड टॉयलेट डे वाले दिन, लेकिन फिर भी पुरुष समाज को नमन कि आपने कम से कम एक दिन तो रखा अपने लिए। वैसे आज के दिन को मजबूर दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। साथ ही साथ 2 अन्य विभूतियों की जयंती भी है आज, रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी। दोनों को नमन। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 6 महीने पहले बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था, उसे अब AQI ने पूरा कर दिया है। दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब है कि मंगल ग्रह पर भी रहने योग्य लगने लगा है। अब ये दिल्ली अरविंद केजरीवाल और उनके पिताजी की थोड़ी है, देश की राजधानी है। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार के भरोसे अब छोड़ा कुछ भी नहीं जा सकता। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली ही नहीं देश भर का प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, खत्म होना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार इसे अपने हाथ में ले और ठीक करे। ये निवेदन नहीं, धमकी है, क्योंकि जिस केजरीवाल से 10 साल में अपनी खुद की खांसी ठीक ना हो सकती, वो दिल्ली की सेहत क्या सुधारेंगे। किसी काबिल मंत्री को यह जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। दिल्ली में यमुना का पानी साफ नहीं हो रहा, पंजाब हरियाणा में पराली का बहाना बहुत हो चुका। निर्णायक फैसला लेकर केंद्र सरकार को देशवासियों को शुद्ध जल और हवा देने की दिशा में मजबूत कदम और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। नहीं, खोलते रहिए अस्पताल, देते रहिए आयुष्मान कार्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अगर गंदा पानी पिएंगे और वायु प्रदूषण से ग्रसित होंगे तो क्या करेंगे इन सबका। फैक्ट्रियों और नगर निगमों को ट्रीटमेंट प्लांट अनिवार्य कर नदियों के पानी को शुद्ध करने का काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। पूरे देश की नदियों के साथ सामूहिक दुराचार जारी है। नदियां हमारी माता हैं और माता के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। दिल्ली नहीं, देश भर में प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, इससे पहले कि कुछ न बचे। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।